हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। कभी भी गिर सकती है नरेंद्र मोदी की सरकार, संजय राउत ने किया ये कैसा दावा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून से शुरू होने वाला है। यह सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में लोकसभा पद को लेकर सियासी घमासान मच गया है। खबरें हैं कि बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा के स्पीकर पद की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि हम कभी सभी सरकार गिरा सकते हैं, तो उसका मतलब आप समझ जाइए। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार स्थिर नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको ही खत्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है, तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। आरएसएस एक बड़े रोल में दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत जो है योगी को मिल रहा है, पर लेकिन योगी को मिल रहा है, पर लेकिन मोदी को नहीं मिल रहा है। देखिए, आरएसएस को एक रोल देश में लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान रक्षा के लिए निभाना पड़ेगा। 10 साल तक जो नुकसान देश का किया है, उसमें आरएसएस भी जिम्मेदार है। मोदी और शाह जी ने जो नुकसान किया है देश का, देश के लोकतंत्र का, देश की जनता का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, कश्मीर का, मणिपुर का, उसमें आरएसएस भी बराबर की जिम्मेदार है। आरएसएस के समर्थन से ये सरकार बनी। अगर अब ये चूक दुरुस्त करना चाहते हैं, गलती दुरुस्त करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। देखिए, ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको ही खत्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है, तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर।
लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रा बाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रा बाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रा बाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। सर आरएसएस एक बड़े रोल में दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत जो है योगी को मिल रहे हैं, पर देखिए योगी को मिल रहे हैं, पर लेकिन मोदी को नहीं मिल रहे सर, किस तरीके? देखिए, आरएसएस को एक रोल देश में लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान रक्षा के लिए निभाना पड़ेगा। 10 साल तक जो नुकसान देश का किया है उसमें आरएसएस भी जिम्मेदार है। मोदी और शाह जी ने जो नुकसान किया है देश का, देश के लोकतंत्र का, देश की जनता का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, कश्मीर का, मणिपुर का, उसमें आरएसएस भी बराबर की जिम्मेदार है। आरएसएस के समर्थन से ये सरकार बनी। अगर अब ये चूक दुरुस्त करना चाहते हैं, गलती दुरुस्त करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।